हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 के आपको इंट्रोडक्शन कराया था और आपको इंट्रोडक्शन के साथ कुछ एग्जाम्पल भी क्लियर करवाए थे। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए, आपको इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। इट मींस जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी वो इक्वल टू के साइन के साथ होगी। तो इक्वल टू के साइन के साथ की इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। फर्स्ट, x - 2 = 7। तो इसको कैसे करेंगे? -2 को आप कहाँ लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड। x = 7 + 2, x = 9। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, y + 3 = 10। सेम +3 को इस तरफ ले जाएंगे, y = 10 - 3, y = 7। ठीक है। अब आप देखिए, इसके मैंने आपको दो तरीके के मेथड कराए। आप चाहे तो इसी मेथड को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये -2 है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में +2 कर दीजिए। x - 2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। इस 2 से ये 2 कट गया, x आपका क्या आ गया? 9। Either you can use this method or this method। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम सेकंड में देखिए, y + 3 = 10। +3 है तो आपका इसका उल्टा क्या होगा? -3। तो +3, यहाँ -3 कीजिए और यहाँ भी -3। ये कट गया, y = 7। देखिए, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा, बस आपके मेथड्स डिफरेंट है। तो आप चाहें तो एग्जाम में इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं और इस मेथड को। नाउ थर्ड पार्ट, 6 = z + 2। देखिए, पहले LHS साइड पे आपको सारे वेरिएबल्स दिख रहे थे, अब इस टाइम आपको राइट हैंड साइड में वेरिएबल दिख रहे हैं, x, y, z। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेरिएबल के पास वेरिएबल ले जाइए और नंबर्स के पास आप नंबर्स ले आइए। तो देखिए, ये 6 है, यहाँ 2 है, वही सेम दो मेथड। आप +2 को यहाँ लेकर आ जाइए, ये हो गया 6 - 2 = z, यानी कि आपके पास क्या आ गया? z = 4। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन वही है, +2 है, आप यहाँ भी -2 कर दीजिए और यहाँ भी -2 कर दीजिए। तो ये आया 6 - 2 4 z, और ये आपका तब भी z 4 आएगा, ऐसे करेंगे तो भी z 4। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, 3/7 + x = 17/7। अब देखिए, पहले तो हमें इजीली देख लेते थे कि कौन सा माइनस करना है, कौन सा प्लस करना है। लेकिन अब ये नंबर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कैसे प्लस करें कैसे माइनस करें आपने वो चेक करना है। तो मेथड वही है, ये +x है, इसको आप आगे लिख लीजिए, +3/7, यहाँ पे 17/7। अब आपको x से ये रिमूव करना है तो आप कर दीजिए -3/7, यहाँ भी -3/7। x क्या आया? LCM 7 और 17 - 3, 14/7, 7 × 7, 7 × 4। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। ठीक है। आप इसी का दूसरा मेथड देखिए, 3/7 + x = 17/7। +3/7 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? -3/7। एलसीएम लीजिए 7, ये आया 17 - 3, 17 में से 3 माइनस किया, 14/7, 7 × 7, 7 × 4। x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 2। तो देखिए, इस मेथड से भी
इस मेथड से भी आपकी वही वैल्यू। बस हमने क्या किया, अगर फ्रैक्शन में होगा तो भी आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 6x इक्वल टू 12। देखिए मैंने आपको बताया था एक नंबर एक वेरिएबल अगर दोनों साथ में लिखे हो तो ये क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब आपने इस मल्टीप्लाई को इस तरफ लेकर जाना है क्योंकि मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। तो 6 इंटू एक्स है और 12 है, मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आपका 12/6। 6 1 जा 6 2, एक्स क्या आया 2। अब इसी का दूसरा मेथड देखिए, क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12, राइट। मुझे x अकेला करना है। x अकेला करने के लिए देखिए क्या प्लस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई या माइनस या डिवाइड क्या करना है वो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए हमें 6 हटाना है, तो अगर प्लस करेंगे तो भी नहीं हटने वाला, माइनस करेंगे तो भी नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप चाहे दोनों में आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से 6 कट गया और 6 1 जा 6 2, यहाँ x अकेला आ गया और यहाँ आ गया 2। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला। अब 6 पार्ट देखिए, 6 में है t/5 इक्वल टू 10। अब इसमें देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसके नीचे हमने 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ाई था वो करके देखिए, t इंटू 1 t 5 इंटू 10, t की वैल्यू क्या आई आपकी 50, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखिए t/5 इक्वल टू 10। अब मुझे ये 5 हटाना है, तो देखिए अगर ये डिवाइड में है तो आप मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, अगर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड करके हमने इसे हटाया। तो आप इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किससे, जो नंबर हमको हटाना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई। जब भी आप ये वाला मेथड करेंगे तो आपको LHS और RHS दोनों में सेम चीज का यूज करना है। 5 1 5 ये कट गया और 10 इंटू 5, t अकेला 10 इंटू 5 50। तो इस मेथड से और इस मेथड आंसर ऑलवेज भी सेम। देखिए 7th पार्ट इज 2x/3 इक्वल टू 18। अब आप देखिए आपके वेरिएबल के साथ नंबर भी है, तो 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड इक्वल टू में 18। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता हम जानते हैं हम उसके नीचे 1 यूज कर सकते हैं। अब इसके दो मेथड है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू 1 2x 3 इंटू 18, राइट। इसको देखिए हम सिर्फ x ले लेते हैं, इसको ऐसे तो बताते हैं। ये आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। 2 1 जा 2 2 9 जा 18। x आपके पास आया 3 इंटू 9, x इक्वल टू 27। एक आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इसका देखिए, इसमें आपने बस एक चीज याद रखना है, एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड्स यूज होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें दो मेथड एक साथ यूज होंगे। आपने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उससे किया, फिर x रिमूव करना था तो 2 आपने वहां से हटाया। और देखिए किस मेथड से हो सकता है, 2/3x इक्वल टू 18 है, यानी हमें 2/3 को रिमूव करना है जिससे कि आपके पास सिर्फ x बचे। अब देखिए हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता था, 2/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 1। तो सेम वही करेंगे आप, 2/3x हमने ऐसे लिखा, इंटू में हमने इसका रिवर्स लिखा 3/2, यहाँ भी आपने क्या लिख दिया 3/2, ये कट गया 2 9 जा, यहाँ आया x 9 इंटू 3 27। तो देखिए किस भी मेथड से आप कर लीजिए, जो मेथड आपको इजी लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप इजीली उसे सॉल्व भी कर पाएंगे और फुल कॉन्फिडेंट हो, तो उस मेथड को आप यूज कीजिए, सो दैट इन दोनों मेथड में से जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका सही हो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे क्लासेस में कई बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं या कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो
जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी प्रॉपर यूज हो और आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तो आप चाहे तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला। नेक्स्ट इज 8th पार्ट इज 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो देखिए जिसके नीचे कोई नंबर नहीं 1, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू y। अब देखिए वैसे तो मल्टीप्लाई सबको आता है, पर डेसिमल में समटाइम डेसिमल कहाँ लगेगा वो आपको दिक्कत हो जाती है। और उसका इजी मेथड 16 को पहले आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 16 इंटू 15 आया 240 इक्वल टू 1। अब देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, इस डेसिमल के बाद भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, तो आप 2 डिजिट के आगे यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। डेसिमल में ये अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता तो सिर्फ 1 डिजिट के आगे डेसिमल लगता। तो डेसिमल लगाने में हमेशा ध्यान रखिएगा जितने पॉइंट के बाद पॉइंट से बाद में आपकी जितने नंबर है आपने वो काउंट करने, 1 प्लस 1 टोटल 2 हुए, तो 2 डिजिट के आगे आपको डेसिमल यूज करना है। अब इसी का दूसरा मेथड देखिए 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। सेम वही आपको y जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल अलग करना है, तो उसके साथ जो भी है वो साथ में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया 1.6 यहाँ इक्वल टू y अपॉन 1.5। आपको 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5 में इंटू 1.5 कर दीजिए, यहाँ भी इंटू 1.5 कर दीजिए, ये रिमूव हो गया, आपके पास बचा y। अभी 16 इंटू 15 को मल्टीप्लाई किया था 240, आपके पास 2 डिजिट के आगे डेसिमल। कई बच्चों को अगर डेसिमल में और भी दिक्कत हो तो देखिए 16 इंटू 15 है, आपने इसका डेसिमल रिमूव किया 10 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 1 1 0, यहाँ भी डेसिमल रिमूव किया तो क्या आया 1 0। ठीक है, अब आपने 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया 240, नीचे आपका 10 इंटू 10 100, एक 0 से एक 0 रिमूव हो गई, नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के आगे डेसिमल। आप चाहें तो ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट वाला करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि डेसिमल कितने डिजिट के आगे लगेगा। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब देखिए अभी तक जो वेरिएबल था वो अकेला था, शुरू के क्वेश्चंस जो आपने प्लस माइनस के किए उसमें वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं था। अब ये क्वेश्चन जो 9th आया है इसमें इस वेरिएबल के साथ 7 है, तो आपको पहले ये सिंप्लीफाई करना है और फिर वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो भी आपको रिमूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आपको पता -9 इधर जाके +9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9। अब 7x इक्वल टू 16 और 9 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, राइट। अब देखिए जब माइनस इस तरफ गया तो आपका आया प्लस, राइट। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो आप क्या करेंगे x इक्वल टू 25/7। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। पहले तो आपको 9 रिमूव करना है, तो 9 कैसे रिमूव करेंगे +9, यहाँ भी +9, राइट। अब आपको x के साथ 7 है वो भी रिमूव करना है, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड। तो इससे आपने क्या किया, पहले माइनस से प्लस में इंटरचेंज किया, फिर मल्टीप्लाई से डिवाइड। नेक्स्ट देखिए 10th पार्ट है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। अब देखिए सबसे पहले -8 इधर जाएगा तो +8, 14y एज इट इज, ऐड कीजिए 21। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। अब ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस जो आपने पढ़ ही रखे, 7 2 = 14, 7 3 = 21, y की वैल्यू आई 3/2। ठीक है, अब अगर इसी को
आप दूसरे मेथड से करेंगे तो सेम, सबसे पहले आपको -8 रिमूव करना है। तो -8 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, +8। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी +8 लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में भी +8 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको y के साथ जो 14 है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये मल्टीप्लाई है, इसका उल्टा डिवाइड, तो आपको दोनों प्लेस पे 14 से डिवाइड करना है। y इक्वल टू 21/14, 7 × 14, 7 × 3 = 20। y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। समझ आया? अब 11th पार्ट, 17 + 6p = 9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप जो भी वेरिएबल है उसे पहले लिख लीजिए, नंबर को ऐसे लिख लीजिए, RHS एज इट इज। +17 है, +17 दिस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -17। यहाँ पर क्या आपके पास रह गया, 6p एज इट इज। अब देखिए 9 में से 17 तो आप माइनस नहीं कर सकते, पर 17 में से 9 आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ लगाइए प्लस, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 9 गया 8। अब डिजिट देखिए, 17 बड़ी डिजिट है, 9 छोटी, तो 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, 17 के आगे माइनस। मैंने आपको बताया था साइन हमेशा वो यूज करेंगे जो बड़ी डिजिट के आगे होगा। तो बड़ी डिजिट है आपकी 17, उसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो आप आंसर में क्या यूज करेंगे, माइनस का साइन। अब p निकालना है, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये इधर जाके डिवाइड, सॉरी, p = -8/6। नाउ 2 3 = 6, 2 4 = 8, p = -4/3। अब इसी मेथड को देखिए, अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे, आपको ये 17 यहाँ से रिमूव करना है। तो ये प्लस का 17 है, आप इसको ऑर्डर में लिख लीजिए। वैसे वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऑर्डर में लिखने से आपको इजी पड़ेगा। 6p + 17 है, यहाँ 9, दोनों जगह आप इसे हटाना है तो -17, यहाँ भी -17, कट गया। 6p = -8। अब देखिए p के साथ जो 6 है आपको उसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ 6 से डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई है उसका उल्टा डिवाइड, 6 से 6 कट गया, 2 3 = 6, 2 4 = 8, आपके पास आया -4/3। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखिए इसका। नाउ 12th पार्ट इज x/3 + 1 = 7/15। अब देखिए आपको पहले तो ये +1 रिमूव करना है, वो दूसरा मेथड है। पहले देखिए, पहले इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, नंबर के पास आप नंबर ले जाओ, x/3 = 7/15, +1 इधर जाएगा तो -1, x/3 एज इट इज। एलसीएम लिया 15 में वही मैंने आपको बताया 1, यहाँ आप करेंगे 15, 7 × 1 7, 15 × 1 x/3 = 8। हमने 15 में से 7 माइनस किया, 8, बड़ी डिजिट का साइन माइनस। अब आप देखिए x/3 -8/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर दूसरा मेथड x अकेला करना है, ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x = ये 3 डिवाइड का यहाँ आके हो गया मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 3 1 = 3 5। योर आंसर इज -8/5। दूसरा मेथड देखिए इसका, x/3 + 1 = 7/15। +1 आपको रिमूव करना है, तो आप दोनों जगह क्या कर देंगे, -1, राइट, ये हट गया, x/3 नीचे 1, एलसीएम लीजिए 15, यहाँ आया 7, यहाँ 15। ये चीज आपको दोबारा क्लियर करने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ है, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूंगी। 15 में से 7 8, 115।
अब आपको ये 3 हटाना है, तो आप क्या करेंगे, ये LHS और RHS है, दोनों में से 3 हटाना है, तो यहाँ इंटू 3, यहाँ इंटू 3, फिर क्या x, यहाँ सॉल्व किया y माइनस 8y। ठीक है, तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाए हैं। आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में, आप कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट मैं उसे देखकर कोई भी जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है वो आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं दोनों मेथड एक साथ करा रही हूँ और आपको कंफ्यूजन हो कि मैम ये एक मेथड कराओ, ये वाला मत कराओ, या फिर ये कराओ, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप 2.1 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट 2.2 स्टार्ट करेंगे और फिर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे। टिल देन, बच्चों टेक केयर, बाय।